हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। इधर तो बहुत सारी पोस्ट मैं नहीं कर रहा था, तो आप लोगों के लिए कुछ नोटिफिकेशन है। लेकिन उससे पहले क्या है कि हैप्पी दिवाली। आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, घर की साफ सफाई हो चुकी होगी, झालरे वालरे लग गई होंगी, मिठाई विठाई सारी आ गई होगी। शाम को आप लोग लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करोगे और तत्पश्चात आप लोग क्रैकर्स अगर लाए होंगे तो आप लोग क्रैकर्स भी लो करोगे। तो हम लोग आए हैं आज पहली बात तो इसलिए कि दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। माँ लक्ष्मी और गणेश जी का हमेशा आशीर्वाद आप लोगों के सामने बना रहे, समक्ष बना रहे। जितने भी मेरे प्रिय छात्र हैं उनके धन धान्य में भी वृद्धि हो, विद्या में वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि हो, और वो जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो जो कुछ भी मन से मांगे वो उन्हें माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी पूर्ण करें। ये मेरी दिल से कामना है। और बहुत दिन से आपके क्वेरीज आ रही थी कि हाँ सर आप कोई कोर्स क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं, सीटेट का कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, सीटेट का एग्जाम आने वाला है। तो वेट कर रहे थे कि हाँ नोटिफिकेशन आ जाए तब कोई कोर्स लॉन्च किया जाए जिससे आप लोगों की भी पढ़ने में रुचि हो। मुझे पता है कि जब आप लोगों की पढ़ने में रुचि तभी आती है जब उसका कोई आउटपुट आप लोगों को दिख रहा होता है। तो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन ये है कि हाँ दिवाली के बाद आपके सीटेट के संस्कृत पोर्शन जो 30 नंबर का आता है और जो हिंदी का पोर्शन 30 नंबर का आता है, टोटल 60 नंबर का एक कोर्स हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो दिवाली के बाद से आपके चालू हो जाएंगे। जितने भी छात्र हमसे पूछ रहे थे, क्वेरी थी जिनकी कि हाँ सर कब स्टार्ट होगा, तो दिवाली के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए आपको ध्यान नहीं देना है, आपको हिंदी और संस्कृत का जो विषय है वो हमारे ऊपर पूरी तरह छोड़ देना है। और जितनी अच्छी तैयारी आपकी सीटेट की हो पाएगी वो हम आपको करवाएंगे। और बिल्कुल कोशिश किया जाएगा कि जो 30 नंबर की आपकी संस्कृत आ रही है, 30 नंबर की संस्कृत विषय आ रहा है और जो हिंदी आ रही है आपकी 30 नंबर की, इन दोनों को मिला के जो 60 नंबर बनते हैं, तो इन 60 नंबरों में से कम आपके 55 नंबर जो है वो आपके आ जाए। और जो 90 नंबर का स्कोर जो पासिंग माना जाता है सीटेट की तरफ से, तो वो 55 से मात्र कितनी दूर है, तो मात्र 35 नंबर दूर है। तो जब आप इधर 55 नंबर ले आओगे तो बाकी 90 नंबर में आपको केवल और केवल 35 नंबर और लाने रहेंगे, जिससे आपका 90 प्लस स्कोर चला जाएगा। लेकिन 90 प्लस तो उसके लिए जो पास नहीं कर पा रहा है। बात तो यहाँ मेरिट बनाने की है कि जब आप 55 इसमें ले आओगे और 35 इसमें ले आओगे तो आपके 90 आ जाएंगे। आप 55 इसमें लाओगे और मान लो आपने इसमें 45 ले आए तो आपके 90 नहीं आएंगे, आपके कितने आ जाएंगे, आपके 100 आ जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको भी बढ़ाते जाओगे, आप इसको 55 कर दोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 110 आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे कि पास तो होना ही है, पास तो सब लोग हो जाओगे, लेकिन अच्छे मेरिट से पास होना है। क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जैसे बिहार राज्य है, बिहार राज्य में जब आप शिक्षक के लिए अप्लाई करोगे तो आपका सीटेट का एक वैलिडिटी होती है। सीटेट में अगर आपके ज्यादा नंबर होंगे तब आपकी वहां पे जॉब आसानी से लगेगी, क्योंकि वहां पर मेरिट के हिसाब से सीटेट की मेरिट के 60% नंबर कंसीडर किए जाते हैं। तो बिल्कुल कोशिश करनी है कि सीटेट जो आपका आया है 2022, सीटेट 2022 जिसका भी नहीं निकला है निकल जाए, और जिसका नंबर कम है उसके नंबर क्या हो जाए, तो उसके नंबर बढ़ जाए। और कम से कम 120 नंबर का लक्ष्य लेके जरूर से जरूर चलिए। जब 120 का लक्ष्य रखिएगा तब आपके 115 प्लस या फिर 125 नंबर तक आ जाएंगे। इतना जान लीजिए, जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा सफलता उतनी ही ज्यादा आपके कदम चूमेगी, जितना छोटा लक्ष्य रहेगा उतने ही छोटे आप हो जाओगे। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना है और सीटेट का लक्ष्य भी हम लोगों को क्या करना है, बड़ा रखना है। तो दिवाली के बाद रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, आप लोगों को लिंक भेज दी जाएगी। आप लोग वहां पे अपना नाम, पता, रोल नंबर, नाम, एड्रेस और ईमेल एड्रेस जो भी डालना होगा, जो भी जानकारी मांगी जाएगी आप लोग भर देना उसको। और उसके बाद हम लोग ऑनलाइन कोर्स में मिलेंगे और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेज चालू हो जाए, सीटेट संस्कृत और हिंदी। ठीक है, 60 नंबर पूरे आपके कवर हो जाएंगे। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आप लोग एंजॉय करो और दिवाली मनाओ, और बेहतरीन दिवाली मनाना, क्योंकि जब त्योहार आता है तो
परिवार साथ में होता है और परिवार बहुत कम समय पर साथ में होता है। ज्यादातर व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो उसकी कोशिश रहती है कि वो अपने काम पे ध्यान दे, अपने काम को आगे बढ़ाए, इसके वजह से वो अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाता। तो लेकिन त्योहार ऐसी चीज होती है जिसमें व्यक्ति अपने फैमिली के साथ समय बिता पाता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपना समय अपने परिवार के साथ बिताएं, अच्छा माहौल बना के रखें। भले ही कुछ दिक्कत हो, भले ही कोई परेशानी हो, लेकिन हमेशा चेहरे पर खुशी और आनंद आपके रहना चाहिए। ठीक है, कोई चीज गलत लग रही है तो तुरंत उसको आप आत्मा से अपने सही कर सकते हो। ठीक है, एक श्लोक, अंतिम एक श्लोक मैं आप लोगों के सामने कह देता हूं। पहला श्लोक है भगवत गीता का। जब शुरुआत होता है तो गीता का शुरुआत का पहला श्लोक नहीं, गीता के शुरुआत का शुरुआत है। ठीक है, तो श्लोक क्या है? शांताकारं भुजंग शयनम। ठीक है, शांत आकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं मेघवर्णं शुभांगमं। तो शांत आकार में, शांताकारम भुजंग शयनम, शांत आकार में भुजंग पे शयन कर रहे हैं। भुजंग का मतलब सांप होता है, सर्प होता है। शांत आकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशमा, जो सुरेश है उनके पद्मनाभ से, पद्मनाभम सुरेशमा, उनके नाभि से क्या हो रहा है? तो पद्म, कमल रूपी नाभि से लता निकल रही है, कमल निकल रहा है। और लक्ष्मी के कांत हैं, लक्ष्मी के स्वयं पति हैं। जिस लक्ष्मी की आप चाहत रखते हो वो किसी की है एक्चुअली। ठीक है, तो लक्ष्मी कांतम, कांता मतलब पति होता है। तो लक्ष्मी के जो कांत हैं, लक्ष्मी कांतम, और कमल नयनम, जिनके नयन जो है वो कमल के समान है। किसके समान है? कमल के समान है। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, और मेघ वर्णम, मेघ के वर्ण के समान है। आपने मेघों को देखा है कैसे होते हैं? जैसे आप मेघों को देखते हो क्या शीतलता नहीं आ जाती है? तो जब वो शीतलता आती है, जो आपको शीतलता मिलती है, वही बताया जा रहा है कि मेघ वर्णम शुभांगम, कि उनका वर्ण कैसा है, उनका रंग कैसा है। तो मेघ के वर्ण के समान उनका रंग है। और उसके बाद क्या है कि वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैक नाथम। ऐसे वंदे, ऐसे विष्णु जी की हम वंदना करते हैं। वंदे विष्णु भव भय हरम, जो भावना रूपी भय से भय को हर लेते हैं। हम लोगों में जो भावना रूपी भय है उसको हर लेते हैं। वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोक, सभी लोगों के एक नाथम, सर्वलोक एक है नाथमा। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सीट 1 में भी आप ध्यान रखोगे कि 15 नंबर का आपका गद्य का क्वेश्चन आएगा। 15 नंबर का गद्य व पद्य का क्वेश्चन आएगा और 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको उसमें संस्कृत का व्याकरण तो आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मेन आपको संस्कृत पढ़नी आनी चाहिए। लेकिन आज के लिए आप लोग एंजॉय करो। आज मैं इसलिए आया, आप लोगों को डिस्टर्ब करने का माहौल नहीं था, बस ये था कि हाँ आप लोगों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं दे दूं और आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दे दूं जो आपके लिए जनहित में जारी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।